गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका इन अकेडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी क्लास खजुराहो मंदिर से है। ये आपके मंदिर स्थापत्य कला का ही एक अंग है और आज के हम मंदिर निर्माण शैली में खजुराहो की एक कहते हैं ना कि स्थापत्य कला की सबसे खूबसूरत इमारत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और यहाँ की कला मंदिर निर्माण के साथ साथ यहाँ की जो मूर्तिकला और चित्रकला है वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो सभी लोग तुरंत जो है क्लास से जुड़ने की कोशिश करिए। बच्चों, अपनी संख्या को आप लोग सभी बच्चों को जोड़ लीजिए। चलिए हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास है खजुराहो मंदिर निर्माण कला। खजुराहो मंदिर निर्माण खजुराहो मंदिर निर्माण कला। ठीक है, कहते कि खजुराहो मंदिर निर्माण कला, इसका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। ये मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में किस जिले में? छतरपुर जिले में। ये मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बने हुए हैं। और कहा जाता है कि इन मंदिरों में पश्चिमी नागर शैली और मध्य भारत की नागर शैली, मध्य भारत की नागर शैली यानी जो मंदिरों के निर्माण की एक शैली है, मध्य भारत की नागर शैली और पश्चिमी नागर शैली, इन दोनों का मिश्रित स्वरूप हमें दिखाई देता है। इन दोनों का मिश्रित स्वरूप यहाँ के मंदिर निर्माण शैली में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि खजुराहो मंदिर जो है उनकी निर्माण शैली क्या है? तो नागर शैली है। ये नागर शैली के मंदिर माने जाते हैं। किस शैली के मंदिर हैं? नागर शैली के मंदिर हैं। ठीक, देखिए कहा जाता है कि ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ठीक, और यह मंदिर जो है नागर शैली के मंदिरों की श्रेणी में रखे जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आगे चलकर पूर्व मध्यकाल में नागर शैली जो विकसित हुई उत्तर भारत में, विंध्य की श्रेणी से लेकर आपके कश्मीर के क्षेत्र में जो मंदिर बने हैं वो सामान्यतः नागर शैली के मंदिर माने जाते हैं। लेकिन उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो मंदिर भी नागर शैली के हैं। ठीक, जिनमें आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, भुवनेश्वर मंदिर है, आपका जगन्नाथ मंदिर है, पुरी का मुक्तेश्वर मंदिर है। ये मंदिर आपके नागर शैली के मंदिर माने जाते हैं। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो मंदिर ये बने हैं नागर शैली में आगे चलकर क्षेत्रीयता के आधार पर कुछ अंतर दिखाई देता है। जैसे आप देखेंगे पश्चिम भारत में यानी राजस्थान और गुजरात के जो मंदिर हैं उनमें नागर शैली के कुछ अलग हमको लक्षण दिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। और मध्य भारत में जो नागर शैली के मंदिर हैं वो थोड़ा सा अलग हैं। तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में बने ये खजुराहो के जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में इन दोनों क्षेत्रों के नागर शैली का मिश्रित स्वरूप हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कहा जाता है कि 10वीं एवं 11वीं सदी में किया गया। 10वीं एवं 11वीं सदी में किया गया। किन शासकों के द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा, चंदेल वंश के राजपूतों के द्वारा इन मंदिरों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और आप जानते हैं कि ये राजपूत जो है बेहद कला प्रेमी थे। कला प्रेमी क्यों थे इसके बारे में आगे में अभी चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि प्रारंभ में जो राजपूत थे ये गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे। ये किसके अधीन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। लेकिन कहा जाता है कि आगे चलकर
ये राज्य जो है यहाँ माने चंदेल वंश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ठीक, और जब यह वंश स्वतंत्र हुआ तब इसी वंश के अधीन जो है इन मंदिरों के निर्माण का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है, कहा जाता है अगर मूल रूप से कहा जाए कि चंदेलों का क्षेत्र कौन सा था, तो चंदेलों का क्षेत्र जो है बुंदेलखंड आप कह सकते हैं। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ये चंदेल राजवंशों के अधीन था। इसी बुंदेलखंड को इतिहास में जेजाक भुक्ति कहा गया है। इसी बुंदेलखंड क्षेत्र को इतिहास में जेजाक भुक्ति क्षेत्र कहा गया है। जेजाक भुक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंदेलों में एक सरदार था जिसका नाम था जेजा। जेजा ने ही इस क्षेत्र को क्या किया था, जीता था, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति कहा गया। और वर्तमान में इस क्षेत्र का नाम क्या है, वर्तमान में बच्चों इस क्षेत्र का नाम क्या है, बुंदेलखंड है। तो कहा जाता है इसी क्षेत्र में चंदेल राजपूतों के द्वारा इन मंदिर निर्माण शैली को जन्म दिया गया। कहते हैं कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वो मंदिर जो है मूलतः अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है जो चंदेल वंश के राजपूत थे ये मूल रूप से शैव धर्मावलंबी हैं। ये मूल रूप से शैव धर्म में विश्वास रखते हैं, शैव धर्म में मान्यता रखने वाले शासक हैं। लेकिन कहते हैं खजुराहो के मंदिर कला में आप देखेंगे हर प्रकार के आपको मंदिर दिखेंगे। ब्रह्मा का मंदिर दिखेगा आपको, विष्णु का मंदिर है यानी 12 रूप का मंदिर, विष्णु के 12 मंदिर है। फिर आपको यहाँ पर जो है पार्श्वनाथ यानी जैन धर्म का मंदिर है, शांतिनाथ जैन धर्म के ही मंदिर हैं। इसके बाद ब्रह्मा का मंदिर है, विश्वकर्मा का मंदिर है, नारद का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है। यानी बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको दिखेंगे जो किसी एक धर्म विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये चंदेल मूल रूप से भले ही शैव धर्मावलंबी थे लेकिन इनकी नीतियां जो है वो कहीं न कहीं धार्मिक सहिष्णुता की थी, धार्मिक सहिष्णु थे। ये मूल रूप से क्या थे, धार्मिक सहिष्णु शासक थे। इसीलिए यहाँ पर सभी धर्मों के मूर्तियों और सभी धर्मों के मंदिरों का निर्माण हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ के मंदिरों को खजुराहो क्यों कहा गया। सबसे बड़ी समस्या बच्चों आप आज संख्या थोड़ा सा आप लोग बढ़ाने की कोशिश करिए। स्वाति जी, कृष्णराज जी, आप अपने बच्चों को, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल में हैं सबको जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, अभी हम सभी मंदिरों की चर्चा करते हैं, आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए, अभी जितना मैंने बताया उतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने एक बेसिक परिचय की बात किया। अब बात करते हैं कि आखिर इन्हें खजुराहो क्यों कहते हैं, इनका नामकरण खजुराहो क्यों पड़ा। भाई जब ये एमपी के छतरपुर क्षेत्र में है, छतरपुर से थोड़ा आगे लगता है, पन्ना भी आप उसको कह सकते हैं। और आप जानते हैं पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की एक बहुत बड़ी खान है, एक माने हीरे के क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। कहते हैं कि इनको खजुराहो, इनका नामकरण खजुराहो क्यों हुआ, खजुराहो, इसे खजुराहो क्यों कहते हैं। तो इस बारे में किसने बताया है, कुमार स्वामी एक बहुत बड़े आपके कला के जानकार माने जाते हैं और कला के क्षेत्र में कुमार स्वामी का बहुत बड़ा योगदान भी है। तो कुमार स्वामी का ये कहना है कि हम इस क्षेत्र को खजुराहो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नगर के दोनों पार्श्व, इस नगर के दोनों पार्श्व, पार्श्व माने होता है भाग, पार्श्व माने दोनों भाग, पार्श्व माने भाग। यहाँ पार्श्व का तात्पर्य नगर के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र से है, नगर के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र से है। तो कुमार स्वामी का ये कहना बच्चों कि जो ये नगर था यानी जिस नगर में ये खजुराहो है उस नगर के दोनों भाग यानी पश्चिमी और पूर्वी भाग, ठीक है, दोनों भागों पर क्या था कि सोने के बने यानी स्वर्ण,
स्वर्ण के बने खजूर, स्वर्ण के बने खजूर के वृक्ष लगाए गए थे। नगर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नगर द्वार के दोनों भाग पर सोने के बने खजूर के वृक्षों को स्थापित किया गया था, ऐसा माना जाता है। किसका मानना है? कुमार स्वामी का। और इनका कहना है कि चूंकि नगर द्वार के अलंकरण के लिए यह प्रक्रिया जो अपनाई गई यहाँ के लोगों के द्वारा, इसी वजह से इस नगर को आगे चलकर क्या नाम दिया गया? खजुराहो नाम दिया गया। ऐसी मान्यता किसकी है? कुमार स्वामी की है। लेकिन हम आपको कुछ और भी जानकारियां इसके साथ देना चाहेंगे, क्योंकि और भी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि आपको अगर पता होगा, पृथ्वीराज रासो जो हिंदी महाकाव्य, पहला हिंदी महाकाव्य भी माना जाता है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई आपके पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान यानी राय पिथौरा के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने, चूंकि ये समकालीन राजवंश है और आप जानते हैं कि चंदेल शासक परमर्दिन देव को पराजित किया था कौन? पृथ्वीराज चौहान 1182 ईस्वी में। तो दोनों समकालीन राजवंश हैं, इसलिए जो समकालीन लिटरेचर है, समकालीन साहित्य है, उसके द्वारा हमें एक दूसरे राजवंश की जानकारी भी मिलती है। तो पृथ्वीराज रासो में इनको खजुराहो न कह के खजूर पारा कहा गया है। क्या कहा गया है? खजूर पारा। देखिए, पृथ्वीराज रासो में इन्हें क्या कहा गया? खजूर पारा कहा गया। तो इसका मतलब है कि उस समय तक, इसका मतलब हुआ कि उस समय तक इसका नाम खजुराहो नहीं पड़ा रहा होगा। ठीक है, यानी आगे आने वाली जनरेशन ने कहीं न कहीं इसका नाम खजुराहो रखा। क्योंकि आप ये पता है कि भाई 10वीं 11वीं सदी में यहाँ के मंदिर बनने शुरू हो गए थे। इसका मतलब हुआ कि जिस दौर में पृथ्वीराज चौहान का राजनीतिक संघर्ष यहाँ से चल रहा था, उस समय मंदिर निर्माण शैलियाँ शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके आगे जाकर ये बनती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मंदिर निर्माण शैली में सबसे अधिक योगदान जिन चंदेल शासकों का रहा, उसमें चंदेल शासक विद्याधर, चंदेल शासक धंग, चंदेल शासक यशोवर्मन, चंदेल शासक गंड, ये 4-5 ऐसे चंदेल राजा हैं जिनका योगदान इन मंदिर निर्माण शैली में बेहद अहम रहा। और अगर हम विद्याधर की बात करें, जिसके समय कंदरिया महादेव का मंदिर बना, विद्याधर की अगर हम बात करें तो विद्याधर समकालीन है मोहम्मद गजनवी का। आपको पता है कि मोहम्मद गजनवी को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही उस मंदिर निर्माण को उसने जन्म दिया था। क्योंकि विद्याधर का ये मानना है कि हमने अगर मोहम्मद गजनवी को पराजित किया तो हमने अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि भगवान शिव के पराक्रम से ऐसा हम कर पाए। तो भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसा हुआ, इसलिए उसी मान्यता के स्वरूप कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर के द्वारा बनाया गया था। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यहाँ इतना है कि ये जो नामकरण हुआ, यह नामकरण कहीं न कहीं 12वीं सदी या 13वीं सदी के चंदेल लोगों के द्वारा किया गया होगा। क्योंकि उस समय का एक जो समकालीन लिटरेचर है पृथ्वीराज रासो, उसमें इसका नाम जो दिया गया वो खजूर पारा है। ठीक, तो हमने अभी, मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या आप उस बात को समझ रहे हैं बच्चों? देखिए, इसके बाद कहा जाता है कि एक अभिलेख है जिसका नाम है गंगदेव शिला अभिलेख। गंगदेव शिला अभिलेख है, एक अभिलेख है, इसको ऐसे गंग राजा गंग थे, इनका एक अभिलेख है गंगदेव शिला अभिलेख जिसे कहा जाता है। ये पत्थर का है, गंगदेव शिलालेख। इस लेख में एक नाम आता है खजूर वाहक। खजूर वाहक, अब देखिए, खजूर वाहक कहा जाता है कि आपको 2 चीजें एकदम कंफर्म कर लीजिए। कहा जाता है कि चंदेल वंश के पहले जितनी भी स्क्रिप्ट हैं, जितने भी अभिलेख हैं, वो सामान्यतः या तो संस्कृत भाषा में है, यानी ब्राह्मी लिपि में है, ठीक, या प्राकृत भाषा या पाली भाषा या किसी भी अन्य भाषा में है। पहली बार अगर देवनागरी लिपि में किसी राजवंश ने अपने अभिलेखों को प्रारंभ किया
तो वो राजवंश है कौन? चंदेल। चंदेलों ने ही सबसे पहले देवनागरी लिपि में अपने अभिलेखों, अपने स्क्रिप्ट को लिखना शुरू किया था। कहा जाता है कि गंगदेव के शिलालेख में जो नाम आता है खजूरवाहक, इसी नाम को आगे चलकर अलबरूनी भी आप जानते हैं, ये भी समकालीन शासक है, क्योंकि आपको पता है कि अलबरूनी आता है किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। और मोहम्मद गजनवी का युद्ध हुआ था किससे? चंदेलों से। तो यह भी समकालीन शासक है। तो समकालीन शासकों के द्वारा, समकालीन लेखकों के द्वारा जब कोई जानकारी दी जाती है तो ऐसे रिसोर्स को हम प्राथमिक रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी प्रथम माने इनको प्रथम साक्ष्य माना जाता है। ये सेकेंडरी रिसोर्सेज नहीं होते। सेकेंडरी रिसोर्स होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो जानकारी अलबरूनी के द्वारा दी जा रही है, अगर इसी जानकारी के आधार पर हम कोई और किताब लिखें तो वो सेकेंडरी रिसोर्स में आएगी और उसमें कहीं न कहीं गलत होने की संभावना क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक, लेकिन जो प्राइमरी रिसोर्सेस होते हैं, प्राइमरी रिसोर्स का मतलब होता है कि समकालीन लिटरेचर या समकालीन स्क्रिप्ट, उसी समय के जो लेखक बात करें, यानी कहने का मतलब है कि जैसे अलबरूनी समकालीन है किसका? चंदेलों का, जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया। तो भाई समकालीन है तो ज्यादा अच्छी जानकारी दे सकता है ना। तो अलबरूनी जो है इस खजूरवाहक को क्या कहता है? खजुराहो कहता है। इसे क्या कहता है? खजुराहो कहता है। ठीक, और दूसरा इब्न बतूता, इब्न बतूता भी इसे क्या कहता है? खजुराहो कहता है। इब्न बतूता भी इसे खजुराहो के नाम से संबोधित करता है। तो ये इनके नामकरण की चर्चा है। ठीक, तो नामकरण खजुराहो क्यों हुआ उसके बारे में हमने आपको बताया कि नगर द्वार के दोनों पार्श्व पर, दोनों भागों पर सोने के बने खजूरों से सजावट के कारण इस क्षेत्र को या इस नगर को खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहा जाता है जब चंदेल वंश का पतन हुआ तो चंदेल वंश के पतन होने के बाद, यानी जब तुर्कों का आगमन हो गया, जब तुर्क कब्जा कर लिए इन क्षेत्रों में, जब सल्तनत काल की स्थापना हो गई, तो ये हिंदू मंदिर जो थे ये उपेक्षित हो गए। क्यों उपेक्षित हो गए बच्चों? इसलिए उपेक्षित हो गए कि सामान्यतः मुसलमानों का जो अधिकार था वह नगरीय क्षेत्रों पर था, जैसे दिल्ली, आगरा, एटा, इन क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार किया। तो नगरों पर अधिकार होने के कारण नगरों में जो संस्कृति थी या नगरों में जो स्थापत्य कला थी उसको उन्होंने कन्वर्ट किया किसमें? इस्लामिक संस्कृति में। यानी आप देखेंगे तो मंदिरों को तोड़कर उन्होंने क्या बनाया? मस्जिद बनाया। लेकिन जो क्षेत्रीय भूभाग पर या ग्रामीण क्षेत्रों में या ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे, यानी स्थापत्य कलाएं या मंदिर निर्माण शैलियां थी, वो कहीं न कहीं क्या हो गई? उपेक्षित हो गई। और उपेक्षित होने की वजह से वहां के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा इन कलाओं को काफी नुकसान पहुंचाया गया। बात समझ रहे नहीं? तो कहा जाता है कि इसी वजह से जो आपके चंदेल शैली में या चंदेल काल में बने ये जो खजुराहो के मंदिर हैं, ये काफी बड़े स्तर पर क्या हो गए? नष्ट हो गए। जैसे नष्ट कैसे हुए, इसका प्रमाण कैसे मिलता है? कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में ये लिखा गया है, या चंदेल वंश का जब इतिहास पढ़ा गया तो उसमें बताया गया कि खजुराहो में कुल 185 मंदिर हैं। कुल 185 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान स्वरूप में प्राप्त कितने हैं? 25 मंदिर। वर्तमान स्वरूप में प्राप्त कितने हैं? 25 मंदिर। इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं बाकी मंदिरों को क्या हुआ? नुकसान हुआ। बाकी मंदिरों को क्या हुआ? नुकसान हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, ये जानकारी हमें कैसे मिली? भाई ये पता कब चला? ये पता कब चला कि 25 मंदिर हैं और ये खजुराहो के मंदिर हैं, चंदेल राजवंशों के द्वारा निर्मित हैं? ये जानकारी हमको कैसे हुई? तो आप जानते हैं, इसलिए हमें ऋणी होना होगा किसका? अंग्रेजों का। क्योंकि अंग्रेजों के ऋणी हम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ही भारतीय इतिहास और कला के अध्ययन को क्या किया? जन्म दिया। उन्होंने भारतीय इतिहास एवं कला के अध्ययन को क्या किया? जन्म दिया। और उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये खजुराहो के मंदिर जो है हमें अपने अस्तित्व में दिखाई देते हैं।
तो हमने कहा कि भाई जो ये मंदिर अस्तित्व में आए वो किसकी देन थे? अंग्रेजों की देन थे। ये उपेक्षित पड़े हुए थे और उसका कारण भी हमने आपको बताया कि मुसलमान जब हिंदुस्तान में आए तो वो बेसिकली शहरी क्षेत्रों में रहे। और इसका सबसे बढ़िया प्रमाण देखिए, चाहे सल्तनत काल रहा चाहे मुगल काल रहा, हमेशा राजधानी दिल्ली आगरा फतेहपुर सीकरी यही इर्द गिर्द घूमती रही। बात समझेंगे नहीं? तो हुआ क्या कि जब ये उपेक्षित हो गए तो 1818 में, अब हम इनकी खोज की बात करेंगे, 1818 में फ्रैंकलिन नामक अंग्रेज ने खुजराहो को क्या किया? खोजा। फ्रैंकलिन ने इसे क्या किया? खोजा। और कहा जाता है कि फ्रैंकलिन ने जब खुजराहो को खोजा तो वो बड़ी देर तक आश्चर्यचकित रहा कि क्या ऐसी भी कला हो सकती है। भाई सीधी सी बात है, खुजराहो के मंदिरों में जो चित्रकारी की गई, जो मूर्तिकला का प्रदर्शन किया गया है, वो मूर्तिकलाएं बेहद आकर्षक हैं। और आश्चर्यचकित वो इसलिए रहा क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में जिस खुलेपन का प्रवेश धीरे धीरे हो रहा था उसको उसने भारत में सदियों पहले देखा। तो कहा जाता है कि वो आश्चर्यचकित रहा और उसने इस बात की सूचना उस समय के तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों को दिया। और अंग्रेज अधिकारियों ने 1852 से लेकर 1885 तक इसके निरीक्षण एवं अध्ययन का दायित्व तो दे दिया किसको? कनिंघम को। और कहा जाता है कि कनिंघम एक महान पुरातत्ववेत्ता है, भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहे जाते हैं। कनिंघम ने इसका विस्तृत क्या किया? अध्ययन किया। कनिंघम महोदय ने इसका विस्तृत अध्ययन किया और यह तब पूरी तरह जो है प्रकाश में आई। जो भी तथ्य हमारे सामने आज है वह कहीं न कहीं इन अंग्रेजों की क्या है? देन है। ठीक है। और इस तरह कनिंघम महोदय के द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण खजुराहो मंदिरों का किया गया और जिसके बाद जो है हमें खजुराहो की एक स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, आज हमारे समक्ष जो जानकारी है वो कहीं न कहीं इनकी वजह से है या अंग्रेजों के योगदान की वजह से है। कहा जाता है 1904 में, चूंकि आपको पता है लॉर्ड कर्जन का ये दौर है 1904, और इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी हो चुकी थी। तो 1904 में इन खजुराहो मंदिरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन कर दिया गया। इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन कर दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन कर दिया गया। ठीक है। तो ये तो रही जानकारी की बात कि भाई खजुराहो अस्तित्व में कैसे आया या खजुराहो की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं कि आखिर खजुराहो की मंदिर निर्माण शैली कैसी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक। अब हम देखेंगे खजुराहो मंदिर वास्तुकला। खजुराहो मंदिर वास्तुकला। देखिए, कहा जाता है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला को अब हम थोड़ा सा देखें। भाई जो मंदिर वास्तुकला है खजुराहो की, उसके क्या लक्षण हमको दिखते हैं, तो इसको आप पॉइंट के रूप में समझने की कोशिश करिए। और इसी चीज़ को जब आप देखेंगे प्लस कोर्स में, जब आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर स्लाइड के माध्यम से पढ़ाएंगे। ठीक। तो उसमें सारे फिगर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। वहाँ पर चित्र आपके सामने होगा और फिर आपका डिस्क्रिप्शन होगा, और वहाँ पर इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा कि भाई मंदिर का सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, मंदिर का आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, मंदिर का धार्मिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, मंदिर का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, ये मेंस का विषय हो जाता है। बात समझेंगे नहीं? किसी भी मंदिर कला का
भाई कोई भी मंदिर निर्माण है या कोई भी आपका सांस्कृतिक परंपरा या कोई भी सांस्कृतिक निर्माण है, तो उसका समाज के अन्य विषयों पर क्या इफेक्ट होता है, ये आपके मेंस का विषय बनता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं खजुराहो की मंदिर वास्तुकला को, कि खजुराहो की मंदिर वास्तुकला के क्या लक्षण थे। तो सबसे पहली बात आप जानते हैं कि इसमें खजुराहो मंदिर निर्माण में खजुराहो मंदिर निर्माण में बलुआ पत्थर, खजुराहो मंदिर निर्माण में बलुआ पत्थर एवं खजुराहो मंदिर निर्माण में बलुआ पत्थर एवं लाल बलुआ पत्थर, हालांकि लाल बलुआ पत्थर बहुत ही कम मात्रा में उपयोग हुए हैं। पत्थर का उपयोग हुआ। ठीक है, खजुराहो मंदिर निर्माण में बलुआ पत्थर एवं लाल बलुआ पत्थर का क्या हुआ, उपयोग हुआ। कहते हैं ये जो बलुआ पत्थर हैं 90% इन्हीं का उपयोग किया गया है और ये केन नदी के किनारे से लाए गए हैं। केन नदी के पास निर्मित पहाड़ियां जो हैं वहां से इन पत्थरों को लाया गया है। ठीक है, तो सामान्यतः पत्थरों का उपयोग किया गया है और कहा जाता है कि जो पत्थरों की दीवारें बनाई गई हैं मंदिरों में, उन पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की किल का उपयोग किया गया है। यानी लोहे की किल से उन पत्थरों को क्या किया गया है, माने एक दूसरे से इंटरलिंक किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक, तो सामान्यतः ये जो मंदिर बने हुए हैं ये पत्थर के हैं। अब हम देखते हैं इनके लक्षण क्या हैं। ठीक, तो देखिए कहा जाता है कि मंदिर जो है, मंदिर ऊंचे चबूतरे, यहां इसको जगती कहा गया है। चबूतरे को यहां पर इस मंदिर निर्माण शैली में क्या कहा गया है, जगती। इसे हम क्या कह सकते हैं, चबूतरा कहा जाता। मंदिर ऊंचे जगती पर निर्मित किए गए हैं, ऊंचे जगती पर निर्मित किए गए हैं। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो जगती हैं ये कई जगतियां बनी हुई हैं। एक ही मंदिर में एक जगती नहीं, अलग अलग जगती हैं। ठीक, जैसे गर्भगृह के लिए अलग जगती है, अलग चबूतरा है। उसके आगे जो मंडप बनेगा उसके लिए अलग चबूतरा है। उसके आगे जो महामंडप बनेगा उसके लिए सबसे ऊंचा चबूतरा है। अभी हम उसको फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन ये लक्षण आप ध्यान रखिए कि खजुराहो के मंदिरों में आपको जो है ऊंचे जगती यानी ऊंचे चबूतरे पर मंदिरों के निर्माण की शैली दिखेगी और इन मंदिरों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का निर्माण है। इन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का निर्माण है, लेकिन गुप्त काल के मंदिरों की तरह चारों तरफ से सीढ़ियों के निर्माण सभी मंदिरों में दिखाई नहीं देते हैं। यानी चारों तरफ से सीढ़ियां यहां पर नहीं दिखेंगी, लेकिन गुप्त काल के मंदिरों में आपने देखा कि वहां पर चारों तरफ से सीढ़ियां आपको निर्मित दिखाई देती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कहा जाता है कि तीसरी विशेषता है ऊंचे शिखर, ऊंचे शिखरों का निर्माण, ऊंचे शिखरों का निर्माण। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी खास बात है कि यहां पर गर्भगृह पर भी शिखर बना है, गर्भगृह पर भी शिखर है, मंडप पर भी शिखर है और महामंडप पर भी शिखर है, महामंडप पर भी शिखर है। ठीक, तो कहते हैं कि एक ही मंदिर में कई शिखर यहां पर दिखेंगे। एक मंदिर में छोटे बड़े कई शिखरों का प्रवेश आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक अंतर दिखता है गुप्तकालीन मंदिरों से। यहां पर आपको एक ही मंदिर शैली में कई प्रकार के शिखरों के प्रमाण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए कहा जाता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। सपोज करिए ये आपकी क्या है, ये जगती है,
मान लीजिए ये क्या है, ये जगती है, ठीक। अब देखिए ये एक जगती है और ये भी एक जगती है और ये भी एक जगती है। ये गर्भगृह की जगती है, ये गर्भगृह है, ये मुख्य देवता का मूर्ति यहाँ बनाया गया है। उसके सामने जैसे मान लीजिए ये आपके मकान का कमरा है, सपोज करिए ये आपके मकान का क्या है, कमरा है, ठीक। और मकान के कमरे के सामने जो बरामदा होता है उसको इसमें क्या कहा गया है, मंडप कहा गया है। लेकिन ये मंडप जो है ये अर्ध मंडप है, तो इनको हम अर्ध मंडप क्यों कहेंगे? अर्ध मंडप उसे कहा जाता है जो अर्ध स्तंभों पर बना हो, जो अर्ध स्तंभों पर बना हो। और अर्ध स्तंभ क्या होते हैं? देखिए जैसे हमने उस दिन बताया था कि भाई छत की ऊंचाई अगर 10 फीट है, छत की ऊंचाई 10 फीट है और इस छत को चारों तरफ से दीवार जो लगाई गई है उस दीवार की ऊंचाई 5 फीट हो और ये दीवार स्तंभों के सहारे से बनी हो, यानी आधी ऊंचाई के स्तंभों के योगदान से दीवार बनाई गई हो और आधा जगह क्या किया गया हो, छोड़ा गया हो हवा के लिए या रोशनदान के रूप में, तो उसे अर्धमंडप कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि कहते हैं कि यहाँ पर गर्भगृह के ऊपर भी शिखर बने हैं, ठीक। इसके बाद मंडप के ऊपर भी शिखर बना हुआ है और महामंडप के ऊपर यानी मंडप के आगे यहाँ पर एक नया चीज दिखता है और सब अलग अलग चबूतरे पर हैं। ये अलग चबूतरे पर है, ये अलग है और ये अलग है। तो मंडप के आगे ये जो आकार है ये महामंडप कहलाता है। महामंडप, जैसे आप अपने मकान में बरामदा बनवाते हो, उस बरामदे के आगे भी एक अन्य बरामदा बनवाइए जो उससे बड़ा हो, उसकी लंबाई चौड़ाई आपके बरामदे से क्या हो, ज्यादा हो, तो वो महामंडप की संकल्पना होगी। एकदम सेम चीज वही आपके मंदिरों में दिखती है। अगर चित्र सामने होता तो आपको और अच्छे से समझ में आता। ठीक है, हमारी बात आपको समझ में आ रही है? देखिए बच्चों, थोड़ा अगर फिगर अगर होता तो और बेहतर तरीके से आपको मैं क्लियर कर पाता, लेकिन चूंकि फिगर सामने नहीं है, अब मोबाइल में दिखा नहीं सकता। आर कुमार जी, आप बेटा पहली बार आप जुड़े हो। ये यूपीएससी प्री की क्लासेस हैं, ठीक है, ये स्पेशल प्री के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कहते हैं कि ये एक विशेषता हमने आपको बताया। अब देखिए, कहते हैं कि जो गर्भगृह है, ये गर्भगृह है, इस गर्भगृह से सटा हुआ इसके चारों तरफ जो एक अन्य परिधि का निर्माण किया जाता है, यहां प्रवेश द्वार होता है, इसे ये वाला भाग क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। और इसके बगल यानी फिर से एक बड़ा आकार में जो घेरा जाता है उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो कहते हैं कि अगर आपको ये बताना हो कि अंतराल किसे कहते हैं, तो अंतराल के संदर्भ में कहा जाता है कि ये गर्भगृह और महामंडप के बीच का एक भाग होता है। ठीक है, देखिए तो कैसे, जरा इसको समझिए। कहते हैं कि ये है आपका क्या? महामंडप। ये आपका महामंडप है। उसके बाद आपका ये क्या है? ये मंडप है। ये मंदिर के सामने वाला जो भाग है ये क्या है? मंडप है। अगर हम इसी मंडप को चारों तरफ से घेर दें, ये देखिए, इसी मंडप को अगर हम नीचे से भी निर्मित कर दें, भाई जितना सामने हमने मंडप बनाया, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, हमने सामने अभी मंडप बनाया था, भाई मंदिर का ये प्रवेश द्वार है, तोरण द्वार, इसके सामने जो बरामदा पड़ता है उसे मंडप कहा जाता है। अगर हम इतना ही बरामदा इस साइड में भी बना दें, यानी इस साइड में भी अगर हम बरामदा बना दें और उसी तरह हम पीछे के साइड में भी बरामदा बनाएं और उसी तरह का अगर हम
इस साइड में भी बरामदा बना दें। तो ये एक जो पूरी संरचना है, ये पूरी जो संरचना है ये अंतराल के नाम से जानी जाती है। ये आप यहाँ पे मिस करिए। तो कहा जाता है ये महामंडप, ये देख रहे हैं महामंडप जो मंडप के सामने होता है, महामंडप और गर्भगृह यानी इन दोनों, यानी ये दूरी, ठीक है, ये दूरी, ये जो भाग है ये क्या है, अंतराल। तो अंतराल के विषय में कहा जाता है कि जो अंतराल होता है, अंतराल माने गैप, अंतराल जो होता है ये अंतराल गर्भगृह, गर्भगृह और महामंडप, गर्भगृह और महामंडप के बीच का अंतर है। गर्भगृह और महामंडप के बीच का अंतर है, जहां पर श्रद्धालु लोग बैठकर क्या करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। जहां पर लोग बैठकर रामायण या गीता या किसी हनुमान चालीसा का लोग बैठकर पाठ करते हैं, उसी भाग को अंतराल कहा जाता है। और इसी का एक अन्य नाम है प्रदक्षिणा पथ। इसी को कहीं कहीं प्रदक्षिणा पथ भी कहा गया है, ठीक है। यह भी वही भाग है, यहाँ भी परिक्रमा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पेशली प्रदक्षिणा पथ उसे कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ, पथ शब्द लगा ना, पथ माने रास्ता, यानी ये वो पोर्शन होता था जो आपके गर्भगृह के चारों तरफ है, लेकिन इसका जो रेशियो होता है वो अंतराल से कम होता है। तो गर्भगृह से एकदम सटा हुआ जो पोर्शन होता है, जैसे ये गर्भगृह है, इसके जस्ट बगल बगल ये जो पोर्शन है इसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और अंतराल इससे बड़ी संकल्पना है, यानी बड़ा माने निर्माण है, ठीक। तो ये परंपराएं हमको दिखती हैं कहाँ पर, खजुराहो के मंदिरों में। गर्भगृह आप जान ही रहे हैं, गर्भगृह क्या है, गर्भगृह जो है मूल आपके जो मुख्य देवता हैं उनका निवास स्थल है, ठीक। तो अब तो ये तो हुई चलो विशेषता की बात। अब हम आते हैं जरा इसकी शैली पर। कहा जाता है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं उनमें दो तरह की निर्माण शैली दिखती है। खजुराहो के मंदिरों में दो तरह की निर्माण शैली दिखती है। खजुराहो मंदिर में निर्माण शैली, निर्माण शैली, इसको पश्चिमी और पूर्वी में बांटा गया है। इसको पश्चिमी, और यहाँ जो मंदिर हैं, जो मंदिर समूह है, चूंकि मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, बचे कितने हैं 25, इनको दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक। और इसी नाम से शैलियों का निर्माण, माने कहने का मतलब है कि जो मंदिर हैं उनमें जितने एक शैली में बने हुए हैं उनको एक भाग में, और जितने दूसरे शैली में बने हुए उसको दूसरे भाग में। इसको कहा जाता है सांधार शैली और निरंधार शैली। सांधार शैली, सांधार शैली और निरंधार शैली, ये क्या है, ये बेसिकली जो है मंदिरों की निर्माण शैली के आधार पर ये नाम निकाले गए हैं, जो मंदिरों की निर्माण शैली है। तो प्रश्न यह है कि आखिर सांधार शैली है क्या। तो सांधार शैली क्या है, जरा इसको समझिए। कहा जाता है कि यहाँ के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में जब देखा गया तो कुछ मंदिर ऐसे दिखे जिनमें चार चार जो है ऊंचे शिखर बने हैं। यानी कुछ मंदिर ऐसे हैं, जैसे ब्रह्मा का मंदिर है, ठीक, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर है। कुछ मंदिर ऐसे देखे गए जिसमें चार चार शिखर बने हैं और वो बेहद क्या है, ऊंचे हैं, ठीक। और उनमें जो अंदर का बनावट है, जो मंडप, गर्भगृह, महामंडप है, ये 5 भागों में क्या है, विभाजित है। बात समझ रहे नहीं, यानी आंतरिक भाग जो मंदिर का है वो 5 खंडों में क्या है, विभाजित है। तो यानी ऐसे जो मंदिर हैं जिनमें 4 ऊंचे शिखर बने हैं, 4 ऊंचे शिखर के साथ साथ मंदिर का आंतरिक भाग, मंदिर का आंतरिक भाग, मंदिर का आंतरिक भाग 5 भागों में बटा है, उसे सांधार शैली कहा गया। 5 भाग में बटा है, उसे क्या कहा गया, सांधार शैली। तो ये देखिए मंदिर ओवरऑल तो गांधार शैली में बने हैं, तो आप कहें देखिए निरंधार शैली और सांधार शैली ये गांधार शैली के ही क्या हो जाएंगे, अंग हो जाएंगे, ये उससे बाहर नहीं है।
लेकिन हमने आपको कहा था कि भाई गांधार शैली जो यहाँ पर दिखती है खजुराहो में, उसमें पश्चिमी गांधार शैली और मध्य भारत की जो गांधार शैली, दोनों के लक्षण मिले जुले हैं, और दोनों के लक्षण मिले जुले होने के कारण ही उनमें कुछ बेसिक अंतर भी दिखता है। तो ये बेसिक अंतर होने के कारण ही आगे चलकर अन्य कलाकारों ने, इतिहासकारों ने इसे दो अन्य नाम भी दिए। यानी ऐसे मंदिर जो काफी ऊंचे हैं, यानी जिनके शिखर जो है उरुत्रिंग कहा जाता है, पर्वतों की तरह ऊंचे चले गए हैं, उनको और उनके आंतरिक भाग अगर 5 भागों में बटे हैं, उसको सांधार शैली कहा गया। और जो निरंधार शैली है, निरंधार शैली के बारे में कहा गया कि जो मंदिर रथ के आकार के बने हैं, जो मंदिर कैसे हैं, रथ के आकार के हैं, रथ के आकार के हैं, जो मंदिर रथ के आकार के हैं और जिनमें केवल 3 शिखर हैं, ऐसे मंदिर जिनमें केवल 3 शिखर हैं और उनकी संरचना रथों की तरह है, उनको हम निरंधार शैली कहते हैं। उनको क्या कहेंगे? निरंधार शैली कहते हैं। तो ये 2 क्षेत्रीय शैलियां भी हमें दिखाई देती हैं, 2 क्षेत्रीय शैलियां भी हमें यहां पर दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं इन मंदिरों की सजावट, अलंकरण और सुंदरता की, ठीक है। और अलग अलग लोगों ने कहा जाता है कि यहाँ की जो मंदिर निर्माण शैली है वह अपनी अलंकरण और अपनी साज सज्जा की वजह से भारत की कला में जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ के मंदिरों में जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है, उन मूर्तियों में बेहद उन मूर्तियों में बेहद खुलापन है। मैथुन क्रिया करते हुए प्रजननशीलता को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, और बहुत सारे आपके मांगलिक चिन्हों का भी उपयोग किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो इस मंदिर निर्माण शैली में रहा, मूर्तिकला में रहा, वो ये रहा बच्चों की ये पहली मंदिर निर्माण शैली है जो मंदिर निर्माण में उपयोग किए गए श्रमिकों यानी आम जनता के चित्रों को भी दिखाया गया है। यहाँ की जो मूर्तिकला है उसमें जो है, यानी जिन लोगों ने पत्थरों को ढो ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर उन मंदिरों को निर्माण किया, उनका भी प्रदर्शन इसमें किया गया। जैसे सामान्य तौर पर कहा जाता है कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में दलित वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग का इतिहास आपको दिखाई नहीं देता, और ना ही आपको कला के क्षेत्र में ये दिखेगा, लेकिन यहाँ पर दिखता है। ये थोड़ी सी खास विशेषता। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था कि जो इसमें खुलेपन का उपयोग है, यहाँ की मूर्तियाँ उभरी हुई मूर्तियाँ हैं, यहाँ की मूर्तियाँ उभरी हुई मूर्तियाँ हैं। महिलाओं और पुरुष के जो चित्र बने हैं वो नग्न अवस्था में हैं, वो मैथुन क्रिया करते हुए प्रजननशीलता के चित्र दिखाए गए हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जैसे कहा जाता है, एक इतिहासकार हैं एयल बासम साहब। एयल बासम साहब कहते हैं कि ये उड़ीसा के मंदिरों की नकल है। जिस विलासितापूर्ण जीवन का उपयोग या जिस विलासिता का चित्रांकन या मूर्तिकला के माध्यम से उड़ीसा के मंदिरों में दिखाया गया है, वहाँ से इन चीज़ों को लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो प्रश्न है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? अब देखिए, हम यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, वह बहुत स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते हम यहाँ पर यह बात जरूर करेंगे कि होना क्या चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, आप लोगों को जो भी सूचना देना होता है या कुछ पूछना होता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दिया करिए, लेकिन वहाँ तक आप लोग पहुँच नहीं पाते हैं। यहाँ चूँकि जब तक क्लास लाइव रहती है तब तक आपके कमेंट दिखते हैं, जैसे ही क्लास खत्म होती है आपके सारे कमेंट समाप्त हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ मैं देख नहीं पाता हूँ। आपको जो भी कमेंट करना है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया करिए वीडियो के नीचे। ठीक है, चलिए अब देखिए, कहा जाता है कि इसके क्या कारण है। जैसे जो खजुराहो के मंदिरों में जो चित्रकला दिखती है या मूर्तिकला दिखती है, ऐसा क्यों है? वहाँ पर नग्न अवस्था में मैथुन क्रिया करते हुए चित्रकारियाँ या मूर्तिकला का निर्माण क्यों किया गया? तो कुछ वर्ग है, देखिए इसमें कई तरह के विचार आते हैं। पहला विचार ये है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये उर्वरता की प्रतीक है, ये उर्वरता की प्रतीक है, ये उर्वरता की प्रतीक है।
यानी ये विकास और उर्वरता की क्या है, प्रतीक है। ठीक भाई, प्रजननशीलता के माध्यम से आपका क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर प्रजननशीलता के जो चित्र बने हुए हैं, जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनको लेकर इतिहासकारों का एक वर्ग ये कहता है कि ये उर्वरता एवं विकास के क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतीक हैं। ठीक है, और आपने ये भी देखा है, जैसे अगर आप तुलना करें तो सिंधु सभ्यता को आपने पढ़ा, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा से एक मोहर मिली है, हड़प्पा से एक मोहर मिली है जिसपे एक चित्र बना हुआ है, जिसमें एक महिला को सर के बल, यानी सर के बल नीचे उसको चित्रांकित किया गया है और उसके गर्भ से एक वृक्ष को उगते हुए दिखाया गया है, और उसको भी इतिहासकारों ने उर्वरता की देवी माना है। ठीक, और आप जो जानते हैं कि इंडस वैली एक भौतिकतावादी संस्कृति थी, वहाँ पर भी लोग उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए ही देवताओं की आराधना करते थे। तो आप अगर इनकी बात को देखें तो कहीं न कहीं वो सच प्रतीत होती है। ठीक है, तो इनकी बात के लिए हमने एक तर्क दिया, एक आधार दिया। दूसरी बात क्या है, इतिहासकारों का एक वर्ग और है, वो क्या मानता है, वो ये मानता है कि चूंकि पूर्व मध्यकाल में जो हमारे धर्म थे, चाहे वो शैव धर्म रहा हो, चाहे वो बौद्ध धर्म रहा हो, चाहे वो जैन धर्म रहा हो, सभी धर्मों में विरूपता आ चुकी थी, सब में तंत्रवाद का प्रभाव बढ़ चुका था। जैसे आप बौद्ध धर्म को देखिए तो बंगाल के क्षेत्र में सहजयान, तंत्रयान जैसे संप्रदायों का जन्म हो चुका है, जिसमें मांस, मदिरा, महिलाएं आदि सबका उपभोग किया जाना शुरू हो गया था। जैन धर्म में भी बहुत सारे ऐसे कुर्चक संप्रदाय को लीजिए, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय पैदा हो गए थे। शैव धर्म में ले लीजिए, पाशुपत है, पाशुपत संप्रदाय को लीजिए, भैरव संप्रदाय को लीजिए, नाथ संप्रदाय को लीजिए, ये बहुत सारे ऐसे संप्रदायों का जन्म आपको शैव धर्म में भी दिखाई देगा, जो कहीं न कहीं शैव धर्म की मूल भावनाओं से हटकर था, जो उस समय के कहीं न कहीं, जैसे वैदिक धर्म का जब उदय हुआ ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल तक आते आते वैदिक धर्म क्या हो गया, कर्मकांडी हो गया। वही चीज़ हमें इस समय आपके शैव धर्म में दिखती है, और सबसे ज़्यादा अगर तंत्रवाद का प्रभाव दिखता है तो वो शैव धर्म में ही दिखता है। और आप जानते हैं कि शैव धर्म में बहुत सारे संप्रदाय आपको दिखते हैं, चाहे वो पाशुपत संप्रदाय हो, ठीक, चाहे वो आपका भैरव हो, चाहे वो नाथमुनि संप्रदाय हो, बहुत सारे संप्रदाय आपको यहाँ पर दिखते हैं। ठीक, तो एक वर्ग का ये मानना है कि ये संप्रदाय में शैव संप्रदाय पर तंत्रवाद का प्रभाव है, शैव संप्रदाय पर तंत्रवाद का प्रभाव है। भाई आपको पता है कि जैसे इस समय शैव संप्रदाय में जिनके भैरव मूल देवता थे, उस संप्रदाय में तो मनुष्य की खोपड़ी, मांस का सेवन, शराब का सेवन, राख का सेवन, जो भस्म होती है, इन सब चीज़ों का सेवन शुरू हो गया था। ठीक, तो कुछ ऐसे वर्ग का मानना है कि ये शैव संप्रदाय के, चूंकि चंदेल शैव धर्मावलंबी थे, तो शैव संप्रदाय में जो परिवर्तन दिखता है, जो तंत्रवाद का प्रभाव दिखता है, ये उसी के परिणाम स्वरूप था। एक वर्ग ऐसा मानता है। लेकिन कुछ एक वर्ग ये भी है जो ये मानता है कि कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण चूंकि राजाओं के द्वारा किया गया, राज्य के अधीन इन मंदिरों का निर्माण हुआ, तो राज्य का जो विलासितापूर्ण जीवन था, राज्य के विलासितापूर्ण जीवन का परिलक्षण इन मंदिरों में दिखाई देता है। आप जानते हैं कि पूर्व मध्यकाल में एक बंद अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद हो गए, मुद्रा का पतन हो गया, लेकिन अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई थी, उत्पादन बढ़ा था। और उत्पादन बढ़ने का कारण ये था कि उपजाऊ क्षेत्रों का विकास किया गया, और उपजाऊ क्षेत्रों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि शूद्रों को भी काम मिला, शूद्र भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हुआ, जिससे प्रोडक्शन ग्रोथ हुआ और आपके उर्वरक क्षेत्रों में वृद्धि हुई। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ा, लेकिन राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक थी कि इंटरनेशनल व्यापार जन्म नहीं ले पाया। ठीक है, तो ये प्रतिस्पर्धा, कहा जाता है कि विलासितापूर्ण जीवन इस समय के राजपूतों का था। ठीक, ये इसके कई प्रमाण हम आपको बता सकते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तराइन का युद्ध क्यों हारे, उनकी हार का एक कारण उनका स्वयं चंद्रबरदाई लिखता है कि उनका विलासितापूर्ण जीवन है। कहा जाता है संयोगिता के प्रेम में इतने वो विह्वल थे कि उनके जो संयोगिता थी वह भी
उस समय उपस्थित थी उनके काफिले में, तो गोरी से कहीं ना कहीं उनका ध्यान हटा, जिसकी वजह से वो पराजित हुए। ये एक कारण है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पर राजपूतों के विलासतापूर्ण जीवन के आपको प्रमाण मिलते हैं। तो राजपूतों के विलासतापूर्ण जीवन का ही एक प्रतिबिंब माना है। इतिहासकारों का एक वर्ग ये कहता है कि राजपूतों के विलासतापूर्ण जीवन का प्रतिबिंब मानता है, ठीक। अब देखिए, ये हमने आपके सामने बताने की कोशिश किया कि आखिर ऐसा क्यों। इसके 3-4 कारण हमने आपको बताए, ठीक है। अब आप इन चीजों को दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा एथेंटिक जो है उसमें आप इसको और इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल आप तीनों दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बताने का हमने आपको सबको बता दिया। तो अब देखिए, कुछ मंदिरों के नाम हम आपको बता दें जो आपके प्री परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन मंदिरों के नाम भी आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से यहाँ के इम्पोर्टेंट मंदिर हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक सूचना देंगे। देखिए, यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण मंदिर बने हुए बच्चों कि जो एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे कि कई बार यहाँ के मंदिरों के नाम पूछे गए हैं कि ये मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर कई बार ये नाम पूछे गए हैं। आप लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई बच्चों। ठीक है, संख्या थोड़ा सा बढ़ाइए अपने आप लोग। देखिए, हम आपको एक सूचना दे दें। सूचना आपको हमने बताया था कि कल या परसों आपकी स्पेशल क्लास होने जा रही है, और बहुत सारे बच्चों ने इस बात की डिमांड किया था कि सर थोड़ा सा स्टडी मटेरियल के बारे में आप गाइड करें। तो स्टडी मटेरियल के विषय में भी हम गाइड करेंगे, और एक क्लास हम लेंगे आपके आंसर राइटिंग पे कि मेंस के आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, उस पर हमको डिस्कस करेंगे, ठीक। और उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि जैसे अभी हमने आपको बार बार हमने बताया कि हमारी एक क्लास जो है आपके अनअकैडमी यूपीएससी अनअकैडमी प्लस पे एक कोर्स हमारा स्टार्ट है, जिसको अनअकैडमी यूपीएससी CSC नाम से चैनल है वो। उस पर हमारा बेटा आर्ट एंड कल्चर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का कोर्स हमारा वहाँ पर स्टार्ट है, ठीक है। और वहाँ पर आप हमारे नाम के थ्रू जा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन वहाँ पर दिया है। अगर वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन हमारे थ्रू लेते हैं, हमारे रेफरल कोड के थ्रू, और हमारा रेफरल कोड है SKY लाइव, ठीक। ये हमारा रेफरल कोड है। अगर हमारे रेफरल कोड के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% की वहाँ पे क्या है, छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक व्यवस्था इस चैनल पर, भारत के इस सबसे बड़े चैनल पर दिया गया है, और मुझे उम्मीद है यहाँ पर अब इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने की व्यवस्था हो गई है, ठीक है। यानी आपके हर चीज़ को, यानी डाउट को लीजिए या आपके मैटर को लीजिए, आंसर राइटिंग को लीजिए, यानी पूरा फोकस आपके ऊपर किया गया है, ठीक। तो यहाँ हमारे थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इनरोल्ड हो सकते हैं। वहाँ पर जाके आप सर्च करिए हमारे नाम को। चैनल का नाम आप जान ही रहे हैं, UPSC CSC है, अनअकैडमी UPSC CSC, ठीक। इस नाम से आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से मंदिर इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, ठीक, जो आपके यहाँ पर बने हुए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मंदिर है उनमें है आपका 64 योगिनियों का मंदिर। 64 योगिनियों का मंदिर। यहाँ के मंदिरों से हमें ये पता चलता है कि धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ महिला और पुरुष दोनों का समान महत्व दिखता है। स्त्री देवियों के चित्र भी दिखाई देते हैं, और वो उसका ये सबसे स्पष्ट प्रमाण है, ठीक है। नंबर 2, पार्श्वनाथ का मंदिर। पार्श्वनाथ का मंदिर। नंबर 3, शांतिनाथ। ये दोनों जैन धर्म से हैं।
शांतिनाथ का मंदिर, नंबर 6 ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा का मंदिर है। नंबर 7 विश्वकर्मा का मंदिर, विश्वकर्मा का मंदिर। ये बहुत जितने इम्पोर्टेंट है उनको बता दे रहे हैं आपको। नंबर 8 कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पे बना हुआ है एक पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर भी यहीं पर है। 9 आप पार्वती मंदिर और महादेव मंदिर। ये इंपॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक, तो आज की क्लास में हमने आपके लिए जो है कंदरिया माने खजुराहो मंदिरों को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश किया है। ठीक है संदीप जी, अभी प्रॉब्लम है क्या कोई? अभी क्लास हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? चलिए फिर शाम को मिलते हैं बच्चों, शाम को मिलते हैं आपको। ठीक, गुड आफ्टरनून।